प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। जब कामदेव नष्ट हो गए तो उनकी जो पत्नी थी रति वो विलाप करने लग गई। भगवान शिव उसके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लग गई कि हे प्रभु, कामदेव को तो सभी देवताओं ने बोला था ऐसा कार्य करने के लिए और वो तो भस्म हो गए, नष्ट हो गए। अब मैं कहां जाऊं, मेरा कौन है। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग। अब बिनो अपि व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। और अब तुम अपने पति से मिलने की बात को सुनो। कब तुम्हारे पति तुमसे मिलेंगे? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। हो यही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा। बचनु अन्यथा हो न मोरा। जब कृष्ण जी का जन्म होगा और कृष्ण जी के जो पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न था। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। मतलब इस प्रकार सब सुन करके सभी लोग अपने अपने यहाँ चले। और अब इसकी कथा विस्तार से कहता हूं कि सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी देवी देवता गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रार्थना करने के बाद, सबकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और बोले कृपा सिंधु विष के तो, कहूं अमर आए के ही है तो। अकाबिद तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनमो स्वामी। शिव जी कहते हैं कि आप सब यहाँ किस लिए आए हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्या कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयन नहीं देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। हम सब एकजुट होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। अकाम उजारि रति कहूं बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। कि हे प्रभु, आपने कामदेव के मद को चूर कर दिया, रति को वरदान भी दिया कि पति कब मिलेगा। आपने यह बहुत अच्छा किया। हे प्रभु, अब हमारी भी विनती को सुनिए। सासति कर पुण्य कर ही पसाऊं, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊं। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। पार्वती ने बड़ी घोर तपस्या करी है आपको प्राप्त करने के लिए, अब आप उसे स्वीकार करिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। अतब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरेशाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के, रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हाँ ऐसा होगा ऐसा कहा। तो सभी देवी देवताओं ने दुंदुभी बजाई, मतलब गाने बजाने लगे। अब सरुजान सप्त ऋषि आए, अतुरत विधि गिरि भवन उठा पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले बचन बचन चले सानी। तब सप्तऋषि जी आए और
हिमालय राज के पास संदेशा भिजवा दिया गया कि आप ब्याह की तैयारी करिए। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहो काम महेश। कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को भस्म कर दिया। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। पार्वती जी ये सुनकर के प्रसन्न हुई कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर मन बानी। मैंने शिव जी की जो सेवा करी है मन कम वचन से, उसी का यह प्रभाव है। अतो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिह सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। कि हे प्रभु, आपने अभी कहा कि कामदेव को भस्म कर दिया, तो आपका कहना झूठा हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपने जो कहा है ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जो आप कह दें जैसे नारायण ने कह दिया हो, और नारायण का कहना तो शिव जी मानते ही है। तात अनल कर सहज सुभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि नसाए, असि मन्मथ महेश की नाई। हे प्रभु, आपने जो है बात बताई है शिव जी के लिए, शिव जी जरूर हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अहि हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई, सिर गए हिमाचल पास। अभी पार्वती जी के वचन सुनकर के प्रेम और विश्वास से मुनि के हृदय में बड़े प्रसन्नता हुई, और हिमालय राज के पास गए। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। अब बहुर कहे उरति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। कामदेव का नष्ट होना हिमालय राज ने जब सुना तो उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन रति को जो वरदान प्राप्त हुआ कि उनके पति पुनः उन्हें प्राप्त होंगे, इससे उन्हें प्रसन्नता भी हुई। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिमर ले बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेगी बेत विधि लखन धराई। और एक सही मुहूर्त समय निकाल करके बेगी बेर विधि लगन धराई, लगन पत्रिका लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दे दी। अब आगे ब्याह की तैयारी हो रही है कि लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। असुबन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अपछरा गान। अब सभी जगह भगवान शिव की तैयारियां, शिव के विवाह की तैयारियां होने लगी, जगह जगह सजावट होने लगी और शुभ मंगल कार्य होने लगे। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मौर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। भगवान शिव शंकर के गण उनका श्रृंगार करने लग गए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर चंद्रमा और गंगा। नैन तीन उपवीत भुजंगा, सर्प गरल कंठ उर नर सिर माला। आ शिव वेश शिव धाम कृपाला।
इस प्रकार भगवान शिव का जो स्वरूप था तो बड़ा ही मनोहर था। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू है, चले बस ही चढ़ी बाज ही बाजा, देखी सी वही सोत्रे मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। इतना सुंदर यह वर है कि इसी के बराबर की जो इसकी दुल्हन है वह बड़े ही सौभाग्य से मिलती है। ऐसी दुल्हन सबको मिलती भी नहीं। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन जले चले बराता, असुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्ही अनुरूपा। मतलब सब जब बारात चलने लग गए तो उनके अनुरूप बारात तो नहीं थी, फिर भी सब गाजे बाजे के साथ शिव जी के ब्याह की तैयारियां करने